दोस्तों, इस वक्त यहूदी और मुसलमानों के बीच जो एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है वो हम में से किसी भी इंसान से छिपी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इस वक्त यहूदी लोग अगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसी को मानते हैं तो वो मुस्लिम है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी अगर सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर किसी को देखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों का देश इज़राइल है। यानी यहूदी और मुस्लिम लोग अक्सर फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मामले को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन दोनों कम्युनिटी से मुताल्लिक ही हम एक अहम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम ही लोग ने ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, मेरी तरफ से आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे ख़ास किस्म के इज़राइल पोस्टर को ज़रूर देखते होंगे जिन पोस्टरों के ऊपर यह लिखा होता है कि खैबर वाज योर लास्ट चांस, यानी खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। आपको बताता चलूँ कि ये वो ख़ास इज़राइली पोस्टर है जो अक्सर उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल होते हैं जब कभी भी इस्राइल और फ़िलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची होती है। यानी जब कभी भी इन दोनों का मामला पूरी दुनिया में चर्चित होता है तभी इसी तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ये बैनर सबसे ज़्यादा लास्ट साल उस वक्त वायरल हुए थे जब फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच हमास के बीच एक ख़तरनाक युद्ध चल रहा था। मगर दोस्तों, अब सवाल तो यह है कि आखिर ये क्या खबर है कि जिसका नाम लेकर बार बार यहूदी न सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाते हैं बल्कि उनको यह जतलाने की भी कोशिश करते हैं कि खैबर ही तुम्हारा आखिरी मौका था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर कुछ नहीं और कि बल्कि एक जंग का नाम है। एक ऐसी जंग के जिसको इतिहास में ना सिर्फ मुस्लिम और यहूदियों के बीच होने वाली पहले बल्कि सबसे बड़ी जंग के तौर पर याद किया जाता है। एक ऐसी जंग जिसने हमारी दुनिया के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी जंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जंग कब, कैसे और क्यों हुई थी और आखिर इस जंग के नतीजे क्या आए थे। RH नेटवर्क नॉलेजेबल फ्रेंड, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्ने पलटना शुरू करोगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि इस इज़राइल देश बनने से पहले यहूदी कौम हमारी पूरी दुनिया में एक जगह पर कभी नहीं टिकी, बल्कि यह दुनिया के अलग अलग कोनों में आबाद हुआ करते थे। क्योंकि जब कभी भी यहूदियों ने एक जगह पर आबाद होने की कोशिश की तो किसी न किसी वजह से किसी बड़े हुक्मरान ने उनके ऊपर हमला कर दिया या फिर इनको गुलाम बना लिया। सबसे पहले यहूदी कौम लगभग 2500 साल पहले एक ताकतवर बादशाह यानी बख्ते नसर की तरफ से गुलाम बनाया गया था। बख्ते नसर ने इनके शहर पर हमला किया बल्कि इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस शहर में मौजूद है हैकले सुलेमानी नाम की वो जगह जिसको यहूदी सबसे ज़्यादा पवित्र यानी मुक़द्दस माना करते थे, उसको भी आग के हवाले करके बर्बाद कर दिया गया था। बख्ते नसर ने इस हमले में न सिर्फ हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया था बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों को गुलाम बनाकर अपने क्षेत्र यानी बाबुल की तरफ ले गया था। उसके कुछ वक्त के बाद साइरस द ग्रेट नाम के एक हुक्मरान की मदद से ये लोग अपने इलाके में वापस आने लगे और कामयाब होने लगे। मगर उनकी यह कामयाबी ज़्यादा लंबे समय तक टिक न सकी, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ये
हमेशा कोई ना कोई हुक्मरान इनके ऊपर हमला कर दिया करता था। आपको बता दूं कि अपने ऊपर आने वाली इन बड़ी बड़ी मुसीबतों से परेशान होकर ही अब यहूदी कौम पूरी दुनिया में भटकना शुरू हो गई थी। कुछ यहूदी दुनिया के एक इलाके में आबाद थे तो कुछ दुनिया के दूसरे इलाके में आबाद थे, यानी इस तरह से ये पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रह गए थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर गया, फिर दौर आया छठी सदी का, यानी वही दौर कि जब अरब के मशहूर मक्का में हजरत मोहम्मद की पैदाइश हुई। तो उस दौर में यहूदी लोग अरब के बीच बहुत सारे इलाकों में आबाद थे। उसके बाद 600 ईस्वी में पैगंबर ने मक्का के हद से ज़्यादा बिगड़ते हुए हालात को देखकर मक्का शहर छोड़कर मदीना में रहने का फ़ैसला किया। जब आप मदीना शहर में शिफ्ट हुए तो उस वक्त ख़ास मदीना शहर में यहूदियों के लगभग 4 कबीले आबाद हुआ करते थे। मदीना शहर में भी अब क्योंकि मुसलमानों की तादाद एक अच्छी खासी हो चुकी थी, इसलिए अब मदीना के यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते को करने का मकसद यह था कि हम दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ मदीना में अमन चैन के साथ रहेंगे, यानी एक दूसरे को किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी भी दुश्मन ने मदीना में हमला करने की कोशिश की तो दोनों ही मिलकर उसका जवाब देने पड़ेंगे, यानी दोनों मिलकर ही मदीना शहर की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और फिर अचानक से वक्त आया जंगे बदर का। वही जंगे बदर जिसको मुसलमान इतिहास की पहली जंग के तौर पर याद किया करते हैं। इस जंग में मक्का में रहने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनका यह मकसद था कि यह मदीना में रहने वाले हर छोटे बड़े मुसलमान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, ताकि इस्लाम किसी भी हालत में आगे न बढ़ सकेगा। अब दोस्तों, हुआ क्या, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से इस जंग में मदीना में रहने वाले यहूदियों को भी हिस्सा लेना था, क्योंकि जाहिर है कि मदीना पर हमला अगर किया जाता है तो मदीना में रहने वाले यहूदियों को भी मुसलमान के साथ मदीना की हिफाजत करनी पड़ेगी। लेकिन जंग शुरू होने के पहले ही यहूदियों ने अपने हिस्से लेने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि यहूदी लोग जहां एक तरफ बड़ी तेज़ी से मदीना शहर में बढ़ती हुई मुसलमानों की ताकत और उनकी शोहरत से परेशान थे, और दूसरी तरफ वो दावा भी कर रहे थे कि इस जंग में हम लोग इसलिए भी हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि इस जंग ने हमारे दुश्मनों से मुकाबला नहीं है। क्योंकि इस जंग में जहां एक तरफ मुसलमानों की साइड में सिर्फ 300 लोग मौजूद हैं, 1300 लोग मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की फ़ौज में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। हथियारों के मामले में भी मक्का मदीना के लोग से कहीं आगे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम वजहों से मदीने में रहने वाले यहूदियों ने इन जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मगर दोस्तों, नतीजा यह हुआ कि मुसलमान कम होने के बावजूद भी इस जंग में बड़ी शान और शौकत के साथ जीत गए। जीतने के बाद उन लोगों ने मदीना में रहने वाले बहुत सारे यहूदियों को मदीना से निकाल दिया।